महिमा देते हैं। अब प्रार्थना है मेरे खुदा, आपकी सहायता और मदद को चाहते हैं, आपके अभिषेक और अगुवाई को मांगते हैं, आपके लहू बहाए गए हाथ को चाहते हैं। हे खुदा यीशु, हे यहोवा परमेश्वर, तेरे पाक लहू का सामर्थ यीशु के नाम में यहाँ पर काम करे। और प्रभु जी हम में से प्रत्येक जन लोग ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में, तेरा अभिषेक से परिपूर्ण कर दे परमेश्वर पिता। और आज के रात में तो हमारी सुधीले सहायता कर यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए गीतों के साथ, भजन संहिता के साथ प्रभु की आराधना स्तुति में हम लोग जाने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो सुंदर समय के लिए, इस सुबह के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर से हम परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में हम पाए जाते हैं। आइए स्तुति आराधना में जाएंगे और भजन संहिता उसका 150 में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उसकी स्तुति करो उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में, उसकी स्तुति करो उसके पराक्रम के कामों के कारण, उसकी स्तुति करो उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार, उसकी स्तुति करो नरसिंगा फूंकते हुए, उसकी स्तुति करो सारंगी और वीणा बजाते हुए, उसकी स्तुति करो डफ बजाते और नाचते हुए, उसकी स्तुति करो तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए, उसकी स्तुति करो ऊंची शब्द वाली झांझ बजाते हुए, उसकी स्तुति करो आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए, उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तो में जाएंगे और जीवित परमेश्वर की महिमा हम सब मिलकर करेंगे।
हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति में हम लॉलीन हो जाएं, पूरी तरह से हम परमेश्वर में खो जाएं, उस परमेश्वर की महिमा करें और जितने परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाएं। आइए और गीतों में जाएंगे और मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे और जब हम इस गीत को गाएं तो हम सब मिलकर तालियों के साथ इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। गाओ उसके चरणों में गाओ सब शान तेरा हो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। गाओ उसके चरणों में गाओ सब शान तेरा हो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। ओ होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया,
हे जो राजा बना हे सितारो हे सितारे कैलो कैलो बना जाने वो रात जाने हे जो राजा बना उसने ही बनाया ये सारा जहां उसने जैसा राजा जो मेरी लगा उसने ही बनाया ये सारा जहां उसने जैसा राजा जो मेरी लगा ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, अपने जीवनों से ऊंचा उठाते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन की राह दिखाई। संसार में कोई नहीं है जो हमें अनंत जीवन की बातें बताए। संसार में केवल संसार की बातें होंगी, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें अनंत के मार्ग में हमें लेकर आया है, उसने हमें अनंत का रास्ता दिखाया है। अनंत जीवन के लिए उस परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। आइए उस परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाएंगे और हम याद करेंगे परमेश्वर की भलाइयों को जो बीते समय में परमेश्वर ने हमारे जीवनों में की है। और परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से, बड़े अनुग्रह से वो परमेश्वर हमें यहाँ तक लेकर आया है। आइए इस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। खुदा मेरा धन्यवाद है, वो खुदा मेरा धन्यवाद है, मुझको कभी ना होती, मुझको कभी ना होती, वो खुदा मेरा धन्यवाद है, वो खुदा मेरा धन्यवाद है, मुझको
परमेश्वर हमारा चरवाहा है। और मेरे प्रियो, जिस प्रकार से भेड़ों को एक शरीर में रहने वाला चरवाहा किसी भी प्रकार से उन्हें परेशान नहीं होने देना चाहता, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी भेड़ों को हर तरह से संभाले, सुरक्षित रखे। तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हर एक बात में, हर एक हाल में हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें अपने हाथों में उठाए वो परमेश्वर हमें चलाता है और हमें सुरक्षित रखता है। और मेरे प्रियो ने गीत में गाया है, यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर, होगा सदा मेरा भला अगर तू है मेरा हम सफर। मेरे प्रियो, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम उस परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो वो परमेश्वर उस विश्वास से मुझे और आपको भर देता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो परमेश्वर हमें कोई ऐसी आशीषों से हमें वंचित नहीं रहने देगा जिसके लिए परमेश्वर ने वाकई में मुझे और आपको संसार में अलग किया है, ठहराया है, बुलाया है। मेरे प्रियो, वो किसी भी बात की कमी होने नहीं देगा, किसी भी बात की घटी होने नहीं देगा। इसी विश्वास के साथ हमें उस परमेश्वर के साथ बने रहना है, उस परमेश्वर को महिमा देते रहना है। आइए एक और गीत को मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे और तालियों के साथ मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम देखो नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम देखो नाम। चाहे सुबह हो जाता, चाहे सुबह हो जाता, देखो नाम रे। जब भक्ति करो मेरे गाओ, देखो नाम रे। जब भक्ति करो मेरे गाओ, देखो नाम रे। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम देखो नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम देखो नाम। चाहे सुबह हो जाता, चाहे सुबह हो जाता, देखो नाम रे। जब भक्ति करो मेरे गाओ, देखो नाम रे। जब भक्ति करो मेरे गाओ, देखो नाम रे। भक्त मेरा भक्ति अधूरी, मृत्यु शरण तुझे जाना है। धार दे अपने शांति पर, मृत्यु से मोह लगाना है। भक्त मेरा भक्ति अधूरी, मृत्यु शरण तुझे जाना है। धार दे अपनी शांति पर, मृत्यु से मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु को, प्रभु ने आके छुड़ाना है। जय जयकार करो सब प्यारो, प्यार बढ़ाना है। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम देखो नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम देखो नाम। चाहे सुबह हो जाता, चाहे सुबह हो जाता, देखो नाम रे। जब भक्ति करो मेरे गाओ, देखो नाम रे। जब भक्ति करो मेरे गाओ, देखो नाम रे। बाप की आँख खोलना है, स्वर्ग की मंदिर पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को जाना है। बाप की आँख खोलना है, स्वर्ग की मंदिर पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को जाना है।
नाचने और झूमने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ओ रविवार का हर एक रविवार क्रिसमस के बराबर है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और आज झूमते नाचते परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन से करेंगे। हर मुसीबत में हमको संभाला है जीसस, यीशु की महिमा में। Hare
हर मुसीबत में वही संभाला है, हर परेशानी से वही बाहर निकालता है। हर मुसीबत, हर परेशानी यीशु के नाम में जाती है। हर रोग और हर बीमारी यीशु के नाम में हल होता है। ओ, वो हमारा रखवाला है, वो हमारा चरवाहा है। चरवाहा यीशु है, चरवाहा। हालेलुया। ओ प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पलकों रे बाबा वेश हो, बेटों के नाम में। पलकों रे बाबा वेश हो, बेटों के नाम में। आगे जो है कहा अपने कलाम में। आगे जो है कहा
छुटकारा छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम में है। हालेलुया। आपको छुटकारा चाहिए बीमारी से, कर्ज से, लाचारी से, परेशानी से, दुष्ट आत्माओं से, अनएम्प्लॉयमेंट से। एक ही नाम है। दोनों हाथ उठा करके अपना समर्पण करते हुए छुटकारा चाहिए, लॉस से, नुकसान से छुटकारा चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, कर्ज से छुटकारा चाहिए, पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा चाहिए, नशे से छुटकारा चाहिए। सिर्फ यीशु का नाम है, इसलिए ऊंची आवाज में पुकारे यीशु। छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम है। छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम। हालेलुया। इस समय दुष्ट आत्मा की शक्तियों से, जो आपकी आशीषों को बांध रखा है, उन शक्तियों से आप छुटकारा को लीजिए। और आप अपने देह में, अपने शरीर में महसूस करेंगे इस बात को कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है उन अंधकार के चीजों से, उन वैधानिक बंधनों से जो आपकी आशीषों को बांध रखा है। हालेलुया। जब कोई तुम पृथ्वी में बांधोगे, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जब कोई तुम पृथ्वी में खोलोगे, वो स्वर्ग में खुलेगा। चाहिए, यीशु का नाम ले। छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले। छुटकारा चाहिए,
हालेलुया। या रा 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 साबारे रे। आप बार बार एक काम को कोशिश करते हैं, सफलता मिलती है। आज छुटकारे का दिन है आपके लिए, आज छुटकारे का दिन है आपके लिए। हर प्रकार के फेलियर से, हर प्रकार के अनसक्सेस से, हर प्रकार के गुलामी से, हर प्रकार की समस्या से आज छुटकारा पाने का दिन है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा बगल वाला क्या सोचेगा। आप करिए, दोनों तो बिहार जेल में थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस यीशु की सेवा हम कर रहे हैं वो हमको क्यों जेल में डलवाया है, उसने हमें क्यों नहीं छुड़ाया है। परंतु आधी रात के समय में वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में रहिए, शरीर में नहीं। शरीर थका जाता है, ये निर्बल है। बाइबल कहती आत्मा तो तैयार है, अब आज उसी आत्मा की सुनना है। हालेलुया। सुने भक्त आत्मा तो आज सुने, एक एक जन का सुने, और छुटकारे में लेकर के आए, छुटकारे में लेकर के आए प्रभु। Hallelujah. 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 अपने दाहिने हाथ को उठाइए, अपने दाहिने हाथ को खोल करके परमेश्वर के रूप उठाइए और छुटकारा को लीजिए जो आपके घर में उतर रहा है इस समय, आपके जीवन में उतर, आपके शरीर में उतर रहा है। हर एक निर्बलता को हटाने के लिए, हर एक दुर्बलता को दूर करने के लिए और हर एक रुकावटों को हटाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मन्ना गिरता था, मन्ना मन्ना, हालेलुया, याद रखें वर्शिप करने वाले भाई बहन लोग, जब मन्ना गिरता था, जब मन्ना गिरता था स्वर्ग से, परमेश्वर स्वर्ग की रोटी इस्राएलियों को खिला रहा था, तो मन्ना की एक खासियत थी, जिसके मुंह में, जिसके मन में जो शौक रहता था खाने का, तो मन्ना उसी के स्वाद में कन्वर्ट हो जाता था। मान लीजिए कि मुझे मैगी खाने का मन हो रहा है, अब मन्ना मैंने बटोर के लाया है, तो मन्ना मैगी के स्वाद में हो जाएगा मेरे लिए। हालेलुया। मान लीजिए आपको कुछ मीठा खाने
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज जानिए, परमेश्वर की महिमा को देखिए। आज स्पेशल डे है भाइयों के लिए, आज स्पेशल डे है भाइयों के लिए, भाई लोगों के लिए स्पेशल डे है। वचन कहता है अपने हाथों को उठा करके भाई लोग, क्योंकि जब आप अलाइन हैं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के बाद आप परिवार के सिर हैं, और अगर आप प्रभु में हैं तो सारा घराना ब्लेसिंग में है, सारा घराना ब्लेसिंग में है, क्योंकि आप में है वो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। भारी ब्लेसिंग मैं देख रहा हूं आप लोगों के लाइफ में, छुटकारे को मैं देख रहा हूं आपकी जिंदगियों में। हालेलुया, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। अगर वो भाई है, जान जाइए ब्लेसिंग आपके घर में उतर रहा है। सुखदेव यादव है, अगर है उसके घर में ब्लेसिंग उतर रही है, उसको परमेश्वर को फिर से अपने जीवन को देना है। सुखदेव अपने जीवन को प्रभु को दो, अगर नहीं है उनके घर में खबर भिजवाइए कि परमेश्वर ने संदेशा भेजा है कि उसका घर आशीषित होने जा रहा है। हालेलुया, ग्लोरी। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर के आशीष को लेने पाएंगे। ये तो केवल चिन्ह है मेरे भाई बहन लोग। ओ महिमा, 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 ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बहनों की बारी है, बहनों की बारी है। वचन क्या कहता है? हालेलुया, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। बहनों की बारी है। हाथ उठाइए, लीजिए ब्लेसिंग को, लीजिए ब्लेसिंग को, हाथ उठाइए, लीजिए ब्लेसिंग को यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। गैर भाषा मिलेगा वचन के बाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। तेरी महिमा करते हैं। आपका आशीष आपके हाथ में है। आप उसको मुंह के द्वारा खोलते हैं और हाथ के द्वारा रिसीव करते हैं। आप उसको मुंह के द्वारा खोलते हैं और हाथ में रिसीव करते हैं। आपका आशीष आपके पास है, आपका आशीष आपके होठों में है, आपका आशीष आपके विश्वास में है। आप उसके मुंह को खोल कर डिक्लेयर करते हैं और उसको हाथों से रिसीव करते हैं। यीशु मसीहा के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।
प्रार्थना करिए कि सही में बड़ा जनरेटर हम लोग ले सकें, कि सबका पंखा भी चले और हम लोग इत्मीनान से बैठ के आराधना करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय वचन में जाएंगे हम लोग, और निकालिए मेरे साथ यिर्मयाह 17 अध्याय 8वां वचन को। यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय 8वां वचन को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 8। 5 वचन से पढ़िएगा, 5 वचन से निकालिए, 5 वचन से निकालेंगे हम लोग। यिर्मयाह का किताब उसका 17 अध्याय और उसका 5 वचन से। जिसके पास निकलता है आप लोग निकालेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो ओके, यस, एक मिनट। सभी लोग जो बाइबल लेके आए हैं जरूर बाइबल को निकालिए, जो नहीं लाए हैं फिलहाल अभी प्रोजेक्टर में देखिए आप लोग। यहोवा यूं कहता है, सभी लोग बोलिए, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यस, और 6वां वचन को निकालिए। 6वें वचन को प्रोजेक्टर में निकालते जाएंगे फटाफट से हम लोग। हालेलुया। 6वां वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। क्योंकि वह मरुस्थल की झाड़ी के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा, परंतु वह जंगल में सूखे स्थानों और निर्जन लोनछाई भूमि पर बसेगा। 7वां वचन, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे आमीन, आमीन। अब मैं चाहता हूं इस वचन को हम लोग सब लोग पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। सब लोग बोलेंगे आमीन। और क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, इसलिए मैं आपको यीशु के नाम में भविष्यवाणी कर देता हूं कि आपकी आशीष बड़ी होगी यीशु के नाम में। आमीन। इन्हीं बातों को आज हम लोग समझेंगे। और इससे पहले कि मैं इन बातों को आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, बाइबल कॉलेज में, इंग्लिश मीडियम बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था, और दिन को 11 बजे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था। वो खाली क्लास जा रहा था, हमारा लाइब्रेरी का टाइम था मेरे ख्याल से। और जब पवित्र आत्मा ने बातचीत किया कि तू इस कॉलेज में पढ़ने के बाद कोरबा जाएगा। कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये कहां है हम लोग? आमीन, हालेलुया। अरे बात मैंने अपने डायरी में लिख करके रखा है, पुरानी डायरी में मैं बता सकता हूं आपको। क्योंकि जब जब कोई दर्शन की बातें, कोई बातें परमेश्वर बात करता है, तो मेरा आदत है कि मैं उसको लिख के रखता हूं। अब उसके लिए मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, और 2012 में 22 अप्रैल 2012 7:30-8 बजे के करीब हम अपने घर का सारा सामान लेके बोकारो से कोरबा शिफ्ट हो गए। हालेलुया। किसी मनुष्य को देख के नहीं। आप में से एक भी जन को मैं नहीं जानता था, एक भी जन को नहीं। किसी भी मनुष्य को नहीं। कोरबा मेरे लिए बिल्कुल न्यू प्लेस था, बिल्कुल नया जगह। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मसीही लोगों को हम नहीं जानते। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं,
जब आप अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं तो आपकी सहायता यहोवा की ओर से उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाते हैं तो आपकी सहायता यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। और मेरे भाई बहन लोग, इस नए जगह में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हम एक अनजान जगह में निकल पड़े। मेरी वाइफ को उस समय छत्तीसगढ़ी बिल्कुल ही नहीं आता था, अभी भी बोल तो नहीं पाती है, समझ लेती है। ऑफ कोर्स मैं तो छत्तीसगढ़िया आदमी, मैं बोल लेता हूं, समझ लेता हूं, लेकिन बिल्कुल नया जगह, नया लोग, सब कुछ नया। अगर किसी मनुष्य की ओर देखते तो हम ये काम नहीं कर पाते। परमानेंट जॉब में थे, अच्छी जगह में थे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की ओर हमने अपनी आंखों को उठाया है, परमेश्वर के चलाए हमको चलना है। हालेलुया। प्रियो, मैं एक बात आज आपको खुल के बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर आपको विजन देगा, जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा, तो परमेश्वर आपको बताएगा यहां चला जा, कैसे और किस तरह से तुम वहां मेंटेन करोगे, यह परमेश्वर कभी नहीं बताएगा। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाहट दिया, उत्पत्ति 12 अध्याय में, निकालिए जेनेसिस चैप्टर 12 1 और 2, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़िए। पहला ही किताब बाइबल में उत्पत्ति, उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़िए। जेनेसिस 12 1 और 2। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सभी लोग बोलिए, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जिसको तुमने अभी नहीं देखा है। हालेलुया। वैसे वैसे काम आपके जीवन में होने वाले हैं जो आप नहीं देखे हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो आप देखे हैं उसको दिखाएगा तो विश्वास नहीं है, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, परंतु परमेश्वर जो है वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। वो कहेगा मैं तुमको दिखाऊंगा, तू कदम उठा। प्रेज द लॉर्ड। अब विश्वास के साथ आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ओ जय आपकी होने वाली है। कैसे आप जयवंत होते हैं युद्ध में, कैसे आप जय को पाते हैं, कैसे आप समस्याओं के ऊपर उठ पाते हैं, कैसे आपके जीवन की चिंताएं दूर होती है, केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से। प्रियो, एक हारा हुआ इंसान और एक जय पाए हुए इंसान के बीच में यदि कोई फर्क है तो फर्क सिर्फ इतने का है कि एक आदमी ने जो जयवंत हुआ है वो परमेश्वर पर भरोसा रखा है, और जो हार गया है वो किसी मनुष्य की ओर देख रहा था। सुसाइड कर लेते हैं लोग। क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी की ओर देखते रहते, वहां से धोखा मिलता है। वो किसी की ओर ताकते रहते, किसी की ओर एक्सपेक्ट करते रहते हैं, और वहां से उनको धोखा मिल जाता है। वो निराश हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है वो कभी लज्जित नहीं हुए हैं। वो कभी लज्जित, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है। हालेलुया। क्या आप अपने नजर को परमेश्वर की ओर लगाए हैं? यीशु के नाम में आपके लिए निराशा नहीं है, आपके लिए एक नई आशा है, एक नया ब्लेसिंग है, एक नया रास्ता है जो आपके लिए खुलने वाली है। आप परमेश्वर की ओर अपने नजर को लगाए हैं, परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा।
यिर्मयाह 5 से लेकर के 8 वचन तक इकट्ठा निकाल के रखिए। यिर्मयाह 5 अध्याय उसका 17 अध्याय 5 से 8 वचन को प्रोजेक्टर में पूरा निकाल के रखिए। यिर्मयाह 17 अध्याय 5 से 8 को पूरा निकाल के रखिए। केवल हिंदी में निकाल लीजिए ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। 5 से लेकर के 8 वचन तक। हालेलुया। अब इन वचनों को धीरे धीरे पढ़ते जाना है हम लोगों को। यिर्मयाह 17 अध्याय 5। यहोवा इस प्रकार कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कोई व्यक्ति कहते हैं कि फलाने ने मुझे श्रापित कर दिया है, रॉन्ग है ये। आपके जीवन को कोई भी श्रापित नहीं कर सकता जब तक आप न चाहें। हालेलुया। आप ब्लेस्ड होने के लिए बुलाए गए हैं, आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। आपके ऊपर कोई श्राप नहीं चलेगी, लेकिन यहोवा का वचन कहता है जिस दिन आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिए, वो श्रापों को लेके आता है, वो चीजों को लेकर के आता है, वो दुष्ट की शक्तियों को लेकर के आता है। लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। देखिए मेरे भाई बहन लोग, जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, क्या वचन में क्या लिखा हुआ है? 6वां वचन, क्योंकि वह मरुस्थल की झाड़ी के समान होगा। जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। कितने लोग आज प्रार्थना के निवेदन को लेकर के आए हैं? हाथ उठाइए अपने अपने जगह में। प्रार्थना का निवेदन लेके आए हैं, हाथों को हिला के बताइए। यस, हाथों को हिला के बताइए। यस, प्रार्थना के निवेदन को लेके आए हैं। हालेलुया। हो सकता है कोई कर्ज से छुटकारे के लिए, हो सकता है कोई चंगाई के लिए, हो सकता है कोई कुछ आशीष को पाने के लिए, कोई कुछ और कोई कुछ। आज एक लेसन को सीख करके जाइए। आज अगर आप आए हैं यहां पर, तो आपका भरोसा परमेश्वर और केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप किसी मनुष्य की ओर देख रहे हैं कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर देगा, तो क्या लिखा है? वह मरुस्थल की झाड़ी के समान होगा। वह मरुस्थल की, बाइबल कहती है, कभी अपने भलाई को नहीं देख पाएगा। आप अगर भलाई देखना चाहते हैं, आप अगर चंगाई देखना चाहते हैं, आप अगर छुटकारे में रहना चाहते हैं, तो आपको दाएं और बाएं नहीं परंतु परमेश्वर की ओर ताकना होगा। वह और कभी भलाई न देखेगा, परंतु वह जंगल के सूखे स्थानों और निर्जन लोनछाई भूमि पर बसेगा। मतलब जो कोई मनुष्य पर भरोसा रख रहा है, उसके लिए कोई भी आशा नहीं है। इसलिए प्लीज वचन पर भरोसा करिए, परमेश्वर पर भरोसा करिए, प्रार्थना पर भरोसा करिए, नबियों की बातों पर भरोसा करिए। किसी गैर मनुष्य पर भरोसा मत करिए। अगर आपको आशीष लेना है तो उसका मूल मंत्र है कि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, क्योंकि आशीषों का भंडार वो खोलता है। देखिए क्या लिखा है आगे, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसका भरोसा यहोवा है, क्योंकि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसको कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। और इस वचन के भेद को समझ जाइए आज। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए
ओ यदि आपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख के किसी और पर भरोसा रखा है, आज छोड़ दीजिए उस भरोसा को। आपको धोखा मिलेगा अगर आप मनुष्य से भरोसा रखे हैं। आपको धोखा मिल सकता है। हाथों को उठाइए और बोलिए, प्रभु मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, प्रभु मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मेरा भरोसा केवल तेरे ऊपर है। जॉब के लिए मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, बिजनेस के लिए मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, परिवार में आशीष के लिए मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, बीमारी से चंगाई के लिए मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। प्रभु मेरे विवाह के लिए भी भरोसा तेरे ऊपर है। प्रभु मेरे घर का, परिवार का सुख शांति के लिए भरोसा तेरे ऊपर है। मेरे भाई बहन लोग, किसी मनुष्य के द्वारा छुटकारा नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले उस वृक्ष के समान होते हैं जो बहते जल के किनारे लगाए गए। एक वचन को पढ़िए, पहला शमूएल 11 अध्याय 13 वचन। पहला शमूएल 11 अध्याय 13 वचन को पढ़िए। हालेलुया। बहुत ही जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। पहला शमूएल 11 अध्याय 13 वचन। परंतु साउल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला ना जाए, क्योंकि आज यहोवा ने। किसने? यहोवा ने। सब लोग बोलिए, किसने? यहोवा ने। कौन कह रहा है? साउल कह रहा है। कौन है साउल? राजा। हालेलुया। आज के दिन साउल कह रहा है, आज के दिन हमारी सभा में कोई मार डाला ना जाए। क्यों? क्योंकि आज के दिन यहोवा ने, पढ़िए फिर से, आज के दिन यहोवा ने इजराइलियों को छुटकारा दिया है। ओ जोर से बोलिए, क्या दिया है? ओ हाथ उठा के बोलिए, क्या दिया है? छुटकारा देने वाला कौन है? छुटकारा देने वाला कौन है? यीशु मसीह के नाम में। आमीन। साउल कह रहा है, आज के दिन किसी के प्राण की हत्या ना होगी, क्योंकि आज के दिन यहोवा ने हमारे जीवन में बड़ा छुटकारा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा कदम उठाया उसने। लेकिन क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे हम लोग। 13 अध्याय 9 से 12 पढ़ेंगे। 13 अध्याय 9 से 12। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, जो नबी है, जो होम बलि चढ़ाने वाला है। और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को जल्दी जल्दी पढ़िए बेटा। शमूएल ने पूछा, तूने ये क्या किया? साउल ने कहा, ध्यान से सुनिए। सुनिए साउल 11 अध्याय के 13 वचन में कह रहा है, परमेश्वर यहोवा ने छुटकारा दिया है। किसने दिया है? जोर से बोलिए, किसने दिया है? आपका कर्ज का छुटकारा कौन कर सकता है? आपका बीमारी का चंगाई कौन कर सकता है? आज के असफलता को कौन इलाज कर सकता है? आमीन। लेकिन यहां पर आकर देखिए क्या कह रहा है वो। साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर। मालूम है क्या हुआ था? एक बड़ी सेना के लोग उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। और साउल ने कहा, शमूएल का मैं इंतजार करूंगा और वो बलि चढ़ाएगा और उसके बाद हम लोग लड़ाई में जाएंगे। लेकिन साउल ने देखा कि लोग तितर बितर हो रहे हैं। क्यों? प्रॉफिट अभी तक आए ही नहीं हैं, पास्टर अभी तक आए ही नहीं हैं। लोग क्या कहने लगे? साउल क्या सोचने लगा? अरे प्रॉफिट अभी तक आ नहीं रहा है, लड़ने वाले लोग जा रहे हैं इधर उधर, भीड़ कम हो रही है, जीतेंगे कैसे लड़ाई से? जब सब योद्धा चले जाएंगे तो कौन जीतेगा? प्रॉफिट अभी तक पहुंचा नहीं है। एक काम करो,
बलिदान को लेकर के आओ मेरे पास और मैं ही बलि को चढ़ा देता हूं। ठीक उसी समय शमूएल पहुंच गया है। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल क्या कह रहा है? तूने क्या किया? तो शाऊल कह रहा है, मैंने देखा, शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर चले जा रहे हैं और तू ठहराए हुए दिनों में भीतर नहीं आया। ओ तो कब आया भाई? और पलिश्ती ओ कब आया? ठहराए हुए दिन में ही आया वो। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल का जो भरोसा है सैनिकों के ऊपर है, तलवार के ऊपर है, घोड़ों और रथों के ऊपर है। हालेलुया। आपका भरोसा कहां है? ओ मेरा सवाल है, आपका भरोसा कहां है? आप किसकी ओर देख रहे हैं अपने छुटकारा के लिए? आप किसकी ओर देख रहे हैं अपने चंगाई के लिए? आप किसकी ओर देख रहे हैं अपने आशीषों के लिए? यदि आप किसी मनुष्य की ओर देख रहे हैं, आज मन फिरा करके आइए, अब परमेश्वर की ओर ताकिए। ओ आपके पैरों को हिरनियों के समान दृढ़ करेगा, क्योंकि लिखा है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है वो कभी लज्जित, उनका मुंह कभी काला। जोर से बोलेंगे आमीन। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। हालेलुया। जिस दिन, ओ मेरे प्रियो, एक वचन दाऊद कहता है, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा तो ओ किसके ऊपर है? किसी को अपने पॉकेट के पैसों पर भरोसा है, किसी को अपने जॉब पर भरोसा है, किसी को अपने ताकत पर भरोसा है, किसी को अपने घर पर भरोसा है, किसी को अपने बुद्धि पर भरोसा है। बाइबल कहती है लेकिन मेरा तो भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। आमीन। हो हालेलुया। मेरे भाई बहन लोग, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी और पर भरोसा किए हुए हैं, अगर आपका आंखें कहीं और लगा हुआ है, आज आपको मन फिरा करके आने की जरूरत है कि परमेश्वर आपकी ओर, आपका भरोसा परमेश्वर की ओर होने पाए। आमीन। आइए हाथों को उठाइए इस समय। यस, हाथों को उठाइए इस समय। यस, हालेलुया, हालेलुया। आज एक प्रार्थना हो आपके लिए। ओ आप कर्ज में हैं, ओ आपका बिजनेस फेल हो रहा है, आप जिसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास करते हैं वही आपको धोखा देता है। आज की सुबह यीशु मसीह है आपके साथ में। आज की सुबह यीशु मसीह है आपके साथ में। आज की सुबह यीशु मसीह है आपके साथ में, और आप उसी पर भरोसा कर रहे हैं। और हालेलुया। ओ प्रोफेसी लीजिए, जितनों ने उस पर भरोसा किया है वो कभी लज्जित नहीं हुए हैं। आप भी लज्जित नहीं होंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय में एक विधवा बहन की घटना है। पिछले बार भी मैंने इस घटना के विषय में बताया था आप लोगों को। 2 किंग चैप्टर 4, 2 किंग चैप्टर 4 निकालेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय। हालेलुया। यस, प्रोजेक्टर में निकालेंगे। यस, अब पढ़ते जाएंगे। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। चलिए पढ़िए 1 2 3 स्टार्ट। आमीन। ये बहन का हस्बैंड और ये खुद परमेश्वर का भाई मानने वाले हैं। क्या हुआ? हस्बैंड कर्ज में मर गया। क्या हुआ? हस्बैंड कर्ज में। ओ क्या फायदा परमेश्वर पर भरोसा रख के, ऐसा उसके मन में सोच सकती थी।
लेकिन आज आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये सिचुएशन परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये परेशानी परमेश्वर की महिमा के लिए है। इनका हस्बैंड जब मर गया, इनके पास दो रास्ते थे। एक था परमेश्वर से दूर वाला रास्ता। अरे इतना है प्रभु करे, क्या फायदा, मेरा हस्बैंड खत्म हो गया, कर्ज में है, मैं तो चली अपने उस संसार में, कर्ज वाले आए हैं, मेरे पास और भी रास्ता है कर्ज को चुकाने के लिए। क्या मैं व्यभिचार से पैसा कमा के चुका लूंगी? उसको कोई रोकने वाला नहीं था। परमेश्वर के दास भी उसको कुछ नहीं बोल पाता। क्यों? उसका हस्बैंड परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन तो भी वो मर गया कर्ज में। परमेश्वर का दास क्या बोलता? कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन इसने परमेश्वर के रास्ता को चुना है। हालेलुया। यदि आपने संसार के रास्ता को चुना है तो अपने मन को फिरा करके आइए, क्योंकि संसार का रास्ता आपको परमेश्वर से दूर और नरक के नजदीक में ले जाते जा रहा है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के रास्ता में हैं तो आपका ब्लेसिंग बड़ी होने वाली है। हो सकता है कठिनाई हो सकता है समस्याएं हो, लेकिन एक बात का श्योर है कि मिरेकल होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। ये चाहती तो अपने जवान बच्चों को वो छोड़ के चली जाती और परमेश्वर से दूर और संसारिकता में जीवन को बिता लेती और वापस आती, और उसको कोई कुछ कह नहीं पाता। क्यों? उसकी समस्या बड़ी थी। लेकिन उसने परमेश्वर के रास्ता को चुना है। हालेलुया। आपके खाली बर्तन में भी मिरेकल होने का है। आमीन। क्योंकि जबकि आपने परमेश्वर को चुना है, मिरेकल आपका भाग होने वाला है, चंगाई आपका भाग होने वाला है, आशीषें आपके भाग में आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कई बार आप और मैं, हम लोग यही सोचते हैं, इतना दिन हो गया मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कह रहा हूं, अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ, कोई छुटकारा नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर का छुटकारा आपके पास में है। आप अगर अनगॉडली रास्तों को अपनाते हैं, आप अगर परमेश्वर से दूर भटकने वाली रास्तों को अपनाते हैं, उस लोंछाई भूमि में लगे पेड़ के समान होंगे जो कभी भलाई देख ही नहीं पाएगा। परमेश्वर का रास्ता प्रियों आशीषों से भरपूर है। कभी भी अपने विश्वास को डिगने मत दीजिए कि पिछले महीने से हम लोग प्रार्थना चल रहा है, अभी तक कोई उत्तर नहीं आया, इसलिए मैं चला जाता हूं उसके पास, हो सकता है कुछ जड़ी बूटी दे दे, हो सकता है कुछ और मेरे लिए कर दे। नो नो नो। यीशु का रास्ता, उसका जो योक है, उसका जो जुआ है, वो हल्का है हमारे लिए। हालेलुया। आप अपने कदम को रोकिए कि परमेश्वर से भटकने ना पाए, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि आपके कदम भटक जाएं और आप कभी भी भलाई को ना देखें। प्रियो, जब एक मछुआरा जाता है, बंसी लेकर के जाता है, वो सबसे पहले वो कीड़े मकोड़ों को खोजता है, केचुआ निकालता है, डब्बे में भरता है, उसको हुक में लगाता है, पानी में फेंकता है। वो इसलिए नहीं फेंक रहा है कि वो मछली को खाना दे रहा है, वो इसलिए फेंक रहा है कि वो मछली से पेट भरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान इसी तरह से आता है। वो आपको हो सकता है दिख रहा हो कि वो तो खाना है,
वो तो अच्छा है, उसको ले लूं मैं, लेकिन उसके पीछे कांटा लगा हुआ है, वो आपको फंसा लेगा और उस दलदल से आप निकल नहीं पाएंगे, प्राण की भी हानि उठाना पड़ सकता है। लेकिन मेरे भाई बहन लोग, जो कोई प्रभु यीशु में है, अनंत जीवन उसका है, स्वर्ग की आशीषें उसकी है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे को बात बहुत अच्छी लगती है जब यीशु मसीह को शैतान ने ऊंचे पर ले गया और संसार के सारा वैभव को दिखाया। ये रहा बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ये रहे बड़ी बड़ी कंट्रीज, देश, ये रहा वहाँ के प्रॉपर्टी, वहाँ के सोना चांदी हीरा मोती, ओ सब कुछ, तू एक बार झुक करके प्रणाम कर दे, ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने कहा है शैतान, तो मुझे हीरा और मोती का लालच देता है, मैंने ऐसा प्लेनेट बनाया है, ऐसा ग्रह बनाया है जो केवल हीरो से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन लोग, वो गरी के चारा को देख करके, वो बंसी के आटा को देख करके आपका मन धोखा ना खाए। वो धोखे का भोजन है, वो धोखे का खाना है आपके जीवन को फंसाने के लिए, क्योंकि शैतान इसी काम के लिए आया है कि आपको फंसा दे, आपको बहका दे, आपको परमेश्वर से दूर ले जाए। नो नो नो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है। याद करिए मत्ती 7 अध्याय 24 से 27 वचन में प्रभु यीशु ने एक छोटा सा दृष्टांत कहा। दो लोगों ने अपना घर बनाना शुरू किया, एक ने रेत में बनाया, दूसरे ने चट्टान में बनाया। चट्टान में जो घर बना रहा था तकलीफों को उठा रहा था। चट्टान में जो घर बनाया वो धूप को सह रहा था, तकलीफों को उठा रहा था, मिट्टी खोद रहा था। चट्टान को खोदना आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पानी चट्टान के नीचे ही निकलता है। हालेलुया। जीवन का जल कहां से निकलेगा? चट्टान से ही निकलेगा। मूसा ने कहां मारा था? जोर से बोलिए, मूसा ने कहां लाठी मारी थी? आमीन। पानी कहां से निकलेगा? और रेतीला जगह से नहीं, वो धस जाएगा, वो धस जाएगा। बोर खुदाई करने वाले पूछते हैं कितना फीट हो गया? इतना फीट। पत्थर मिला क्या? नहीं। तो और जारी रखिए खोदना। नहीं, पानी तो मिल गया है। नहीं, वो पानी का मतलब नहीं है, वो कभी भी धस सकता है, भरोसेमंद पानी नहीं है। पत्थर मिला क्या? हाँ मिल गया। ओ ये है परमानेंट। हालेलुया। बुद्धिमान ने चट्टान पे खोदना शुरू किया, निर्बुद्धि ने रेत में बनाया, जल्दी बन गया। ओ गमले लगा लिए और हंस रहा है, ओ देखो पागल को, चट्टान में खोद रहा है, अपने मस्त रिलैक्स हो रहा है। मेरा घर 8 दिन में बन के रेडी, 8 दिन में भी नींव नहीं खोद पाया है। ओ आरामदायक चेयर में बैठ के झूल झूल के चाय पी रहा है और बेचारा खोद रहा है। बाइबल कहती आंधी चली। जोर से बोलिए, क्या चली? लहरें उठी, भवन से टकराया। हालेलुया। जो रेत में बनाया था ढह गया, और जो चट्टान में बना था वो टिका रहा। ओ आपका घर चट्टान में होने पाए। यीशु मसीह है वो चट्टान। यीशु ने कहा इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आप वही कलीसिया हैं जो यीशु रूपी चट्टान में कोने के सिरे के पत्थर में आप बने हुए हैं। हालेलुया। दोनों के ऊपर परेशानियां आई, एक टिका रहा और एक ढह गया। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो ढह जाता है, जिसका भरोसा यहोवा है टिका रहेगा। आप टिके रहेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 5, जल्दी से हम लोग ओवर करेंगे, खत्म करेंगे जल्दी। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन। ओ जल्दी निकालिए, नीति वचन 3 अध्याय 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। सभी लोग बोलिए, पड़ोसी को बोलिए तू, पड़ोसी को बोलिए तू, देखिए अगल बगल और बोलिए तू,
अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्यों भाई, क्यों नहीं लेना? हेलो, आप बुद्धिमान नहीं है क्या? क्यों नहीं लेना है आपका समझ का सहारा? चलिए पहले पढ़ लेते हैं फिर आएंगे। परंतु यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने कहा है तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि जहां समाप्त होती है, परमेश्वर की बुद्धि वहीं से शुरू होती है। आपसे करोड़ों गुना बुद्धिमान है वो। जो आज आपके लिए सही लग रहा है वो आपके लिए फंदा भी हो सकता है। परमेश्वर कहता है नहीं, अपने समझ का सहारा मत लेना। क्या करना? पवित्र आत्मा के चलाए। जोर से बोलिए आमीन। उससे क्या होगा? वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कैसा मार्ग निकालेगा? जोर से बोलिए, कैसा मार्ग निकालेगा? मेरे प्रियो, इसलिए हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मजबूरी में नहीं। योना जो था परमेश्वर पर भरोसा रखा मजबूरी में। मछली के पेट में चला गया, अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तो क्या करें? पुकारूंगा मैं परमेश्वर को। मजबूरी में नहीं, वॉलंटियरली। कैसे? अपनी इच्छा से परमेश्वर पर भरोसा रखिए। हालेलुया। योना के समान मजबूरी में नहीं। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो जा रहे हैं प्रभु के दास के पास। नहीं, अपनी इच्छा से। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप लहलहाते रहेंगे, फलदायी रहेंगे। आपके विषय में कोई चिंता करने की बात नहीं होगी। मालूम है, मैं पास्टर हूं और कई परिवार के विषय में मैं चिंतित रहता हूं, लेकिन कई परिवार के विषय में मैं बिंदास रहता हूं। मुझे मालूम है ये कभी नहीं भटकेंगे, लेकिन कई लोगों के ऊपर मेरे ऊपर डर रहता है कहीं भटक न जाएं, कहीं भटक न जाएं, क्योंकि मुझको मालूम है वो कहां भरोसा कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, कभी नहीं भटकने पाएंगे। आपका छुटकारा है, आपका ब्लेसिंग है, आपके ऊपर अनुग्रह रहेगा। आप परमेश्वर के भय को पाएंगे, आपके ऊपर आशीषें फलेंगी। वचन में लिखा है उनके विषय में कोई चिंता नहीं रहेगा। ओ वचन बताता है कि वो अपने ऋतु में फलते रहेंगे। हालेलुया।